हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम समझने वाले हैं कि बौद्ध धर्म, इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुशोधन था और माताजी का नाम माया देवी था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ना, तो 7 दिन बाद उनकी माँ माया देवी की मृत्यु हो गई थी। तो उनका पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से कर दिया गया था। यानी उनका 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का शादी हो गया था। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग दिया, यानी अपना घर छोड़ दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में, वो भी पाली भाषा में, किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में, पाली भाषा में। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलम थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलम थे। ठीक है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको ये सबको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलम थे, अभी हमने समझ लिया। अब जानते हैं कि 6 वर्ष की जब तपस्या उन्होंने की है, ठीक है, 6 साल तक उन्होंने जब तपस्या किया, तब जाकर के 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, ठीक है, इस नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ? 35 वर्ष की उम्र में। इन्होंने कितने वर्ष तक तपस्या की? 6 वर्ष तक तपस्या की। तब जाकर के निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, उस नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। ठीक है। और कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व इनका मृत्यु हो गया। जब इनका डेथ हुआ तो ये कितने वर्ष की उम्र में थे? तो 80 वर्ष की उम्र में थे। ठीक है। तो इनका डेथ कैसे हुआ कि एक चुंद नाम की व्यक्ति था, जिन्होंने इनको भोजन दिया था, क्योंकि ये गौतम बुद्ध थे, भिक्षुक थे, मांग करके खाया करते थे। तो इनको एक चंद नाम की व्यक्ति ने भोजन दे दिया, जिसके कारण उसमें जहर था और जिसके खा लिए, जिसके कारण गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो उनकी डेथ को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।